ये वीडियो केवल शिक्षा, प्रेरणा एवं जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दर्शाई गई कहानी, पात्र, घटनाएं एवं संवाद ऐतिहासिक तथ्यों, पुस्तकों तथा विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, जाति, धर्म या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ये वीडियो कॉपीराइट फ्री है और फेयर यूज नीति के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। गोविंद सिंह जी। इतिहास में कुछ नाम केवल पढ़े नहीं जाते, वे आत्मा को झकझोर देते हैं। जब अत्याचार सत्ता बन जाए, जब अन्याय कानून कहलाने लगे और जब धर्म को मिटाने की साजिश हो, तब ईश्वर स्वयं मानव रूप में अवतरित होते हैं। आज की यह कहानी केवल तलवार की नहीं है, ये कहानी है त्याग, बलिदान, साहस और अमर विश्वास की। आज हम सुनेंगे उस महान योद्धा, उस सच्चे संत, उस शेर दिल पिता की कहानी। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। 22 दिसंबर 1666, पटना साहिब की पावन धरती। एक बालक ने जन्म लिया जिसकी आंखों में निर्भयता थी और चेहरे पर ईश्वर की चमक। पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी। बालक का नाम रखा गया गोविंद राय। बचपन से ही यह बालक खिलौनों से नहीं, तलवारों से खेलता था। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह आने वाले तूफान की चेतावनी था। पिता का बलिदान। जब कश्मीरी पंडितों पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया, तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, धर्म बचाने के लिए यदि किसी का शीश चाहिए तो मेरा शीश हाजिर है। और वहीं 9 वर्षीय गोविंद राय बोले, पिताजी यदि आप नहीं तो कौन। दिल कांप उठता है। 9 साल का बच्चा और इतना बड़ा बलिदान स्वीकार करता हुआ। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया गया। उस दिन एक पुत्र अनाथ हुआ और उसी दिन एक शेर पैदा हुआ। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद केवल 9 वर्ष की आयु में गोविंद राय बने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक शरीर में रक्त है, अत्याचार से लड़ता रहूंगा। खालसा पंथ की स्थापना। 1699 बैसाखी का दिन। आनंदपुर साहिब। हजारों सिख एकत्र थे। गुरु जी ने तलवार उठाए और कहा, मुझे सिर चाहिए। कौन देगा अपना सिर। सन्नाटा। फिर एक आवाज उठी, दया राम। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 सिंह, 5 अमर आत्माएं। गुरु जी ने अमृत छकाया और स्वयं भी उन्हीं से अमृत लिया और कहा, आज से तुम सिंह हो और मैं भी तुम्हारा सिंह हूं। यहीं से जन्म हुआ खालसा पंथ। 4 साहिबजादों की शहादत। इतिहास रोता है इस अध्याय पर। 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह। चमकौर की गढ़ी। दुश्मन हजारों में और 2 किशोर सिंह मौत से मुस्कुराकर टकराए। एक एक कर वीरगति को प्राप्त हुए। 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। सरहिंद। ठंडी दीवारें। मासूम बच्चे जिन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उन्होंने कहा, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। माता गुजरी जी इस सदमे को सह न सकी और वहीं प्राण त्याग दिए। गुरु गोबिंद सिंह जी का अडिग साहस। 4 पुत्रों का बलिदान, मां का निधन। फिर भी गुरु जी बोले, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये पंक्ति नहीं, यह इतिहास की सबसे बड़ी गर्जना है। सरनामा लिखा, सत्य का आईना दिखाया और अंत में गुरु ग्रंथ साहिब को सदा सदा के लिए गुरु घोषित किया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिर्फ इतिहास नहीं, वे साहस की परिभाषा है, वे बलिदान की पराकाष्ठा है, वे धर्म की जीवित आत्मा है। आ सके न कोई। यदि आज भी हम अन्याय के सामने खड़े हो सके तो समझना, गुरु गोबिंद सिंह जी आज भी हैं। ऐसे महापुरुष युगों में एक बार जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी रोशनी सदियों तक जलती रहती है। वाहे गुरु जी का खालसा। वाहे गुरु जी।